Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study about spinal cord. Spinal cord is the elongated, almost cylindrical part of CNS. elongated होती है स्पाइनल कॉर्ड हमारी. अभी तक हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा है. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है. हम जानते हैं एक जो हमारा आउटर पोर्शन है नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है. ये स्पाइनल कॉर्ड which is enclosed within vertebral column and surrounded by the meninges and cerebrospinal fluid. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और ये वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस जो होता है ये आपका मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मिलकर बना होता है. ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. वी कैन सी दिस इज स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ हमें मेनिंजेस दिख रहे हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. मेनिंजेस देख लेते हैं. देखिए ये जो हमारा फर्स्ट मेनिंजेस है, जो फर्स्ट मेनिंजेस है जो ये एरो में दिखाया हुआ है, फर्स्ट मेनिंजेस जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल टच होती है एकदम, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर. इसको हम बोलते हैं पाया मैटर. उसके बाद जो ये सेकंड पोर्शन है जो आपको ये व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, ये जो सेकंड पोर्शन है दिस वन इज नोन एज एराकिनॉइड मैटर. एंड जो थर्ड है ये जो लास्ट वन है, मतलब 3 लेयर होती हैं. आप ये समझिए कि ये 3 लेयर होती हैं. जो फर्स्ट लेयर है वो पाया मैटर की होती है, सेकंड जो होती है वो आर्किनॉइड मैटर की होती है और जो थर्ड लेयर होती है वो आपकी ड्यूरा मैटर की होती है. तो और उसके बाद होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम. पहले होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपका पाया मैटर, पाया मैटर के बाद आपका आर्किनॉइड मैटर, आर्किनॉइड मैटर के बाद आपका ड्यूरा मैटर और इसके बाद होती है आपका वर्टिब्रल कॉलम. तो इस तरीके से इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ लेयर होती हैं और इन्हीं लेयर को हम अभी तक बोल रहे थे मेनिंजेस. पॉइंट है वो है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लिगाटा टू द सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा. देखिए ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज नोन एज मेडुला ओब्लिगाटा. तो ये हमारी जो मेडुला ओब्लिगाटा है इससे स्टार्ट हो रही है और ये जो एंड हो रही है, अब आप देखिए ये जो पोर्शन है जो लुम्बर का 1 और 2 जो लुम्बर है, लुम्बर 1 और 2, इसके बीच में देखिए जो ब्लैक वाला आपका बोन ऊपर से आ रहा है चला हुआ, ये यहाँ आके रुक जा रहा है, यहाँ एंड हो जा रहा है. फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से आपको पोर्शन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड का और ये आके यहाँ पे एंड हो जा रहा है. तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपका यहाँ पूरा मेडुला ओब्लिगाटा से लेके पूरा हिप बोन तक, पर ऐसा नहीं है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और ध्यान से समझ सकते हैं कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स दिख रही हैं आपको, ये बोन्स तो आपकी पूरी नीचे तक होती हैं, पूरा नीचे तक होता है, कॉक्सिजियल तक होता है. बट जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड लुम्बर के बीच में ही खत्म हो जाती है. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो पूरा बड़ा है, लेकिन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है ये आपकी शॉर्टर लेंथ में होती है. इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से छोटी होती है. तो आप देखिए वर्टिब्रल कॉलम पूरा नीचे तक जा रहा है, इसकी बोन देख सकते हैं. और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, अब आप देखिए ब्लैक वाला पोर्शन जो सबसे ज्यादा एंड हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर वो एंड हो जाता है, लुम्बर 2 तक ये एंड हो जाता है. नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन योर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी. आपके ब्रेन और रेस्ट ऑफ योर बॉडी, जितनी भी आपकी बॉडी है, ब्रेन से नीचे वाला जो पूरा बॉडी का पार्ट है, वो बॉडी और जो ब्रेन है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. इनके बीच में जो भी बातें होंगी, जो भी मैसेजेस होंगे, चाहे वो मैसेजेस आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो आपके सारे होंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. सेकंड है आपका दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैसेजेस लेट योर ब्रेन नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी. कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है ये आपके ब्रेन को जानने देती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा तो आपकी ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है.
अगर हम इस साइकिल को समझें तो देखिए इस तरीके से होता है कि ये हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया, या फिर आप समझ सकते हैं स्किन है सपोज, वहाँ से मैसेज जा रहा है हमारा स्पाइनल को, और स्पाइनल से जा रहा है हमारा ब्रेन को। तो ये हमारा साइकिल है। और ब्रेन से मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से जाता है हमारा जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको। तो आप देखिए इसमें जो हमारा ये साइकिल है, तो पहले जो मैसेज था, पहले मैसेज क्या हुआ है हमारा, पहले मैसेज गया है स्पाइनल कॉर्ड को, और ये स्पाइनल कॉर्ड इसका मतलब हमारे ब्रेन को ये बता रही है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई गोइंग ऑन इन योर बॉडी। एंड सेकंड क्या है, एंड ऑल्सो अलाउ ब्रेन टू टेल योर बॉडी मसल्स एंड ऑर्गन्स व्हाट टू डू। और सेकंड थिंग ये है कि फिर उसके बाद जब ये स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन को मैसेज दे देती है, तो उसके बाद आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि ये जो मैसेज आया है मेरे पास, जो स्पाइनल कॉर्ड ने मेरे पास भेजा है, उसके अकॉर्डिंग अब मुझे क्या उसको ऑर्डर देना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, क्या रेगुलेशन करना है। ये सारे काम होते हैं आपके ब्रेन के। तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया ब्रेन को, और फिर ब्रेन ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है आप ये काम करिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रिफ्लेक्स। देखिए हमने अभी ये जो साइकिल पढ़ा, इसमें हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहले तो हमने देखा है कोई भी सपोज स्किन, उसके बाद स्पाइनल, और उसके बाद हमने देखा है ब्रेन। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इंस्टेंट एक्शन में चाहिए, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो हमारी बिल्कुल मतलब मिली सेकेंड्स में होती हैं। ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपका ये मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड को जाने के बाद ब्रेन को जाएगा, तो इतने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस इन कंडीशन में जब जब आपको ऐसी सी चीज़ें फेस करते हैं आप, जैसे आपने बहुत ज़्यादा किसी हॉट चीज़ को टच कर लिया, सपोज आपने गरम कुकर को पकड़ लिया, या आपने बहुत या ऊपर से कुछ गिर रहा है, आपने तुरंत अपनी पलकों को झपक लिया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेती है। वो इतनी बात ब्रेन को जाने ही नहीं देती। वो क्या करती है, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है स्पाइनल कॉर्ड उसके अकॉर्डिंग खुद ही कंट्रोल करती है। इस वक्त जो सारा कंट्रोल जो होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में होता है। जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो और स्पाइनल कॉर्ड ही उसको ट्रीट करे, ऐसी एक्टिविटी को हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो आप देख लीजिए, रिफ्लेक्स इज ए क्विक एक्शन दैट योर बॉडी डज विदाउट टेलिंग द ब्रेन। ब्रेन को बताती नहीं है और अपने आप ही सारा काम करती रहती है। So let's see the anatomy of spinal cord and anatomy of spinal cord on external basis. Internally we will discuss later. Firstly, conus medullaris, cauda equina, and phylum terminale and lumbar cervical enlargement. What do you understand by conus medullaris? Conus medullaris means tapered lower end of the spinal cord, मतलब जहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, जहाँ पर वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। सेकंड है आपका कौडा इक्विना। कौडा इक्विना का मतलब है आपका हॉर्स टेल से। जब आपका कॉनस मेडुलरा बन जाता है, कॉनस मेडुलरस बनने के बाद में वहाँ से जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो आपकी बहुत सारी नर्व के साथ एक हॉर्स टेल जैसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उस हॉर्स टेल को, जहाँ पर आपका कॉनस मेडुलरिस एंड होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उस पूरे बंडल को हम कौडा इक्विना कहते हैं। थर्ड आता है हमारा फाइलम टर्मिनले। फाइलम टर्मिनले से मतलब है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपका कॉनस मेडुलरिस बन गया था, उसके बाद जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना उसी को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनले। फाइलम टर्मिनल के बाद आता है लुम्बर एंड सर्वाइकल एनलार्जमेंट। क्या होता है कि आपका जो लुम्बर और सर्वाइकल का कुछ पोर्शन है वो आपको थिक दिखता है। जब ये देखा गया पूरी स्पाइनल की स्ट्रक्चर को, तो ये पाया कि आपका जो लुम्बर और सर्वाइकल का रीजन है वो कुछ थोड़ा सा थिक है और पोर्शन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम उसको देखते हैं कि लुम्बर और सर्वाइकल एनलार्जमेंट, इसी को हम लुम्बर और सर्वाइकल का एनलार्जमेंट कहते हैं।
ओके, तो ये जो आपका कॉनस कॉर्डा और फाइलम टर्मिनले की जो स्ट्रक्चर है, इसको हम एक इमेज के थ्रू पूरा समझते हैं। कोनस मेडुलरिस हम यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कोनस मेडुलरिस जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पर आकर एंड हो गई है, और यहाँ पर जो ये एंड हो गई है, दैट्स अ पॉइंट इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। आफ्टर कॉनस मेडुलरिस आप देख सकते हैं कि ये जो कॉनस मेडुलरिस है, इसमें थ्रेड बन रहा है। ये जो थ्रेड बनता है, इसी को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनले। ये जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ पर कॉन की शेप में रहकर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनले। और ये जो फाइलम टर्मिनले है, फाइलम टर्मिनले बाकी सारी स्पाइनल नर्व के साथ, देखिए देखने में ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ ए टेल। तो ये जो हॉर्स की टेल जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। दैट इज नोन एज कॉर्डा इक्विना।